की बरकरार रहेगी। अब तक 543 में से 524 के आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं और रुझानों में कांग्रेस पार्टी को सेंचुरी मिल गई है। ये आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 275 पर इस वक्त एनडीए, 229 पर इस वक्त इंडिया दिखाई दे रहा है। बाकी पार्टियां आप देखेंगे और अगर इसका ब्रेकअप दिखा दें, बीजेपी 234 सीटों पर आगे की ओर बढ़ी है। टीडीपी उसकी सहयोगी दल आंध्र प्रदेश में है 15 सीटों पर आगे की ओर बढ़ी है। जेडीएस को 2 सीटें, आरएलडी को 1 सीटें, आरएलएस को 1 सीटें, यहाँ पर एसबी को 1 सीटों पर लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम को 1 सीट पर, एजीपी को 1 सीट पर। तो ये एनडीए के आंकड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। पिछली बार सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन अभी तक के रुझान बता रहे हैं कि 50 सीटें उससे कहीं ज्यादा, यानी कि 52 2019 में हासिल हुई थी। इस बार 102 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस पार्टी की लीड हो गई है। आरजेडी 8 सीटों पर, सीपीएम 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर यहां पर दिखाई दे रही है और बाकी के जो अन्य उसके सहयोगी दल हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हुए। और आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 1 सीट हासिल की थी। अगर वो यहां पर पहुंच रहे हैं 5 सीटों पर आ गए तो ये भी एक बड़ा संकेत है। लेकिन 2-3 बड़ी खबरें जल्दी से दर्शकों को बता दें। एक तो मनोज तिवारी 10,000 वोटों से अब आगे हो गए हैं। 10,000 वोटों से वो कन्हैया कुमार से आगे हो गए हैं। उनकी भी धड़कन तेज हो गई होगी जब बीच में कन्हैया कुमार आगे हो गए थे। 10,000 वोट से अब मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आगे हैं। लेकिन इसी के साथ करनाल सीट से अब मनोहर लाल भी आगे हो चुके हैं। उनको मिले हैं 2,62,000 से ज्यादा वोट। वहीं लगभग 24,580 दिव्यांशु बुद्धि राजा को मिले हैं। तो ये दिलचस्प है कि अब वो भी एक सेफ एंड में। लेकिन ये वाली सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हुई थी कन्हैया कुमार को लेकर, क्योंकि कन्हैया कुमार पहले वाम दल की तरफ से थे, जेएनयू के स्टूडेंट, और तब से उन पर बीजेपी हमलावर रही है। बेगूसराय गए, वहां पर गिरिराज सिंह ने हरा दिया। अब यहां पर कांग्रेस के टिकट पर वो आए। सवाल यह भी था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। इसको लेकर भी बीजेपी ने घेरा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर उन्होंने कहा कि इस बार मैं मनोज तिवारी को चुनौती दूंगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाली सीट है वहां पर बहुत भारी तादाद में पूर्वांचली रहते हैं और इसीलिए वहां पर आप देखेंगे और कई सारे गांव है। बहुत बड़ा जो बड़ी सीट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को मनोज तिवारी एकमात्र कैंडिडेट जिन्हें रिपीट किया गया। 238 और 101 ये नंबर्स है बीजेपी और कांग्रेस के। 281 सीटों पर एनडीए आगे है फिलहाल, तो बहुमत के आंकड़े से 10 सीट आगे। लेकिन 300 बीजेपी पार, 400 एनडीए पार। अभी ये बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है शुरुआती रुझानों के मुताबिक। हाजीपुर से चिराग पासवान लेकिन आगे है, जिसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। उनके पिता की पारंपरिक सीट है ये। इस बीच आपको बता दें बर्धमान की सीट से कीर्ति आजाद आगे हो गए। बर्धमान से पहले लड़ते थे एसएस अहलूवालिया बीजेपी की तरफ से। वहीं रोहतक में देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार हारे थे वो रोहतक से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा हो, राजस्थान हो, पूरे देश में 542 जगह कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो काउंटिंग सब जगह में शुरू हो चुकी है। हम लोग आज यहाँ आपको पहली बार अपने कंट्रोल रूम का एक्सेस दे रहे हैं। हमारी सारी टीम्स यहाँ बैठी हुई हैं जो पूरा आईटी बैकग्राउंड से कितना बड़ा काम हो रहा है उसको देख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी टीम्स हमारी पुणे से, शास्त्री पार्क दिल्ली से, त्रिवेंद्रम से, बॉम्बे से, हैदराबाद से, बहुत सारे जो बैकग्राउंड लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारी जो रिजल्ट्स की जो वेबसाइट है उस पर करीब करीब 2 लाख हिट्स पर सेकंड है। 1 सेकंड में 2 लाख लोग हमारे साथ उस पर हिट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर मैनेजिंग एंड सीइंग फ्रॉम हियर, तो दैट जितने भी लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। और सभी आरओस को जो 542 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस समय काउंटिंग करा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कर्नाटक में बीजेपी 15, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आगे है। 528 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 285 पर एनडीए, इंडिया 221 पर, और यहां पर सेंचुरी के करीब पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। बीच में क्रॉस किया था लेकिन अब 99 पर एक बार फिर से आ गई है। समाजवादी पार्टी 35 पर लगातार यहां पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 242 सीटों पर इस वक्त कायम है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक में 16 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हाल ही में हम सब ने देखा था कर्नाटक आने बाकी है।
और धीरे धीरे ये गति और देखिए रुझानों में अब 9:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। रुझानों में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बीजेपी पीछे रह रही है रुझानों के अंदर। अमेठी में भी किशोरीलाल शर्मा लीड कर रहे हैं और 3,900 वोटों से लीड कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही है अमेठी में। नहीं, मुझको लगता है कि आपको अपना टैली सही करना पड़ेगा, वो आगे है। मेरी जो सीधे बात हुई थी 3,996 और दूसरे चैनल पे भी आप देखोगे टैली लगातार बदल रही है और बीजेपी मनोहर लाल खट्टर 3,000 वोटों से हरियाणा में पीछे हो गए हैं। यानी बड़े बड़े दिग्गज अगर दिक्कत में आ रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है। किशोर, क्या वाकई 290 पर एनडीए है? बीजेपी का आंकड़ा भी कुछ देर में हमारे सामने आ जाएगा। बीजेपी का आंकड़ा क्या है? यानी 272 बीजेपी अपने बूते पे तो नहीं ले रही है। 272 अभी तो मुश्किल लग रहा है इस आंकड़े को देखकर। 291 के 208 पर इंडिया गठबंधन का आना, 200 से पार होना, और अभी भी पूरे 543 के रुझान नहीं आए हैं। अभी भी इस वक्त 24 पंकज के पास चल सकते हैं। पंकज क्या था? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर अमीश बात करें, किशोर बात करें, तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है, ट्रेल कर रहे हैं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से ट्रेल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी आपने बता दिया, अरुण गोविल आपने बता दिया, यानी जो स्टार हैं, वीआईपीज हैं, वो अभी पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। बीजेपी का नंबर अगर इंडिविजुअल बता पाए आप पंकज, वहां पर बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर कितना है इस समय? मैं आपको बताता हूं जरा। आप इस बीच में आपको ये खबर दे दी है, लेकिन जरा 2 मिनट आप मुझे दे दिए, मैं वापस आपको बताता हूं। इस वक्त 209 पे इंडिया और 295 पे एनडीए देखने को मिल रहा है। 524 के रुझान आ चुके हैं। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटों पे आगे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, अभिषेक बनर्जी आगे हैं, भूपेश बघेल आगे हैं राजनांदगांव गांव से। इस समय की बड़ी खबर है 297 पे एनडीए अपनी लीड को अब यहाँ पर बढ़ाता हुआ 290 से 290 का गैप हो गया, फिर से 90 का गैप हो गया। 207 अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के मीडिया चीफ और राज्यसभा एमपी अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड के 5 सीटों पर लगातार बढ़त बनी हुई है। अभी वहां पीछे नहीं बढ़ी है उत्तराखंड। नरेंद्र मोदी कन्विंसिंगली अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी कन्विंसिंगली अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। ये समय की बड़ी खबर है। स्कोर चल रहा है महाराष्ट्र में 25-21 का स्कोर चल रहा है। आप देखिएगा ये हो जाएगा, मनीष 40 भी पहुंच सकता है, चंडीगढ़ से आगे चल रहे महाविकास 40 भी पहुंच सकती है। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से आगे चल रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है। मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। उधर 297, 207, 90 का गैप जो है लगातार बना हुआ है। ये 524 के रुझान हमारे पास आए हैं। इतना तय है कि ये 300 के पास। तो आप लोग ईवीएम को गाली दे रहे थे, ईवीएम में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आज क्या कहेंगे? कभी गाली नहीं दी गई, सिर्फ एक शंका प्रकट की जाती है। अरे तो शंका आप क्या, अब कहा है कि शंका आप बताइए। हमें जी ऐसा है, अगर कहीं गलत हो रहा है जी, जो जनता जो जनमानस देगा, इसलिए नतीजों का मैं बार बार कहता रहा, नतीजों का इंतजार करिए। ये देश की जनता है। अगर आप ईवीएम को गाली देते हैं तो देश की जनता को बुरा भला कहते हैं जी। नहीं, बिल्कुल यही होता है। 295 सीटों पर एनडीए इस समय आगे चल रहा है, 209 सीटों पर इंडिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एनडीए अपने अनुसार अब उनको बहुमत मिल गया है। बड़ा बहुमत एनडीए के पास है 295 का। लेकिन बीजेपी का इंडिविजुअल नंबर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन 209 सीटों पर इस समय इंडिया अलायंस, 295 पे एनडीए इस समय आगे चल रहा है। लेकिन दिल्ली की 700 सीटों पर बीजेपी आगे है। राजनाथ सिंह लखनऊ लीड कर रहे हैं, नितिन गडकरी नागपुर लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से आगे